ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूनम्। धर्म में ध्वजा फहराने जो संकल्पित हुए सजग प्रहरी, कुंदे कुंदे अकलम के देव की बने सुनहरी दोपहरी। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें है ये रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर। ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन आगम के नव बसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता, ये महल अटारी ना होते बस मिट्टी का टीला होता। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले, तुलसी को जैसे राम मिले, हम सबको ज्यों भगवान मिले। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। देवाधिदेव 1000 पार्श्वनाथ भगवान की जय। 3 कवनों करोड़ मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं, है ना। आवाज ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं है कोई? नहीं, बिल्कुल ठीक है दीदी, बिल्कुल क्लियर है। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उसका अभिनंदन करता है। जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों से भी, जो पांव नहीं रुकते हैं व्यवधानों से भी, पर्वत केवल उसके आगे ही झुकता है। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों से भी, जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों से भी, उजियाला उनकी बाती बनकर जलता है। उजियाला उनकी बाती बनकर जलता है। तो उत्तम संयम धर्म ऐसा दीप हमें बनाना चाहता है, दृढ़ संकल्पी हमें बनाना चाहता है। हम ऐसे दीपक बने कि तूफानों के आगे भी हार ना माने। जो संकल्पित होता है वह पर्वत पर चढ़ता है। जो दृढ़ संकल्पी नहीं होता वो कभी भी पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। ये पांव पहाड़ी क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़ी है। जब तक इरादे मजबूत ना हो तब तक हम संयम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने आप को इतना बोल्ड बनाएं, इतना दृढ़ बनाएं कि अपना परिचय देने के लिए हम कह पाए, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा।
जब तक हम ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तब तक हम आगे की राह नहीं पकड़ सकते। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मंदिर के कलश में अशर्फियां रखी गईं। एक व्यक्ति को ये लाइन पढ़ने में आई कब, जब वो दीपावली के समय अपने घर की सफाई कर रहा था और अचानक उसके हाथ एक बही लगी। बही तो सभी जानते हैं ना, खाता बही, बनिया लोग हैं तो जानते ही हैं, उनका तो यही काम है ना, खाता बही करना। तो उस बही की धूल हटा करके उसको कुछ जिज्ञासा हुई और पन्ने पलटाने लगा तो एक जगह उसकी नजर अटक गई। लिखा हुआ था चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मंदिर के कलश में अशर्फियां रखी गई। अब ऐसी बातें काले अक्षरों में भी लिखी हुई हो ना तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई प्रतीत होती हैं। और सोचने लगा तो क्या हमारे पूर्वज सारा धन मंदिर के कलश में रख गए हैं। अब डायलेमा चालू हो गया, दुविधा। तो क्या करना चाहिए, क्या मंदिर का कलश तुड़वा देना चाहिए? लेकिन लोग क्या सोचेंगे, बाबा ने बनवाया था, पोते ने तुड़वा दिया। फिर लोभ की आवाज आती है, तो क्या हुआ, बाबा बनवाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पोता जीर्णोद्धार भी तो कराते हैं। तो खोल करके देखने में, कलश को तोड़ करके देखने में मेरे हिसाब से तो कोई हर्ज नहीं है। किसकी जीत हुई? लोभ की जीत हो गई। और उसने चुपचाप एक दिन जाकर मजदूरों के साथ मंदिर का कलश तोड़ दिया, अपनी ही बपौती मानकर। लेकिन यह क्या, वो तो शॉक्ड रह गया, वहां पर कुछ भी नहीं था। जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से वहां उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या बही में लिखा हुआ गलत हो सकता है? फिर से गया, बही उठाया, पन्ने पलटाया, एक एक शब्द पढ़ा, वही का वही लिखा हुआ था चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मंदिर की कलश में अशर्फियां रखी गई। अब क्या किया जाए, अब तो पोल खुल गई थी ना, मंदिर का कलश टूट गया था और दंडनीय अपराध उसने कर दिया था। इसलिए अब उसने दूसरा तरीका निकाला, अपने घर पर पंचों को बुलाया। पंच लोग ही निपटारा किया करते हैं ना कुछ सामाजिक मामलों का। जब पंच आए तो उसने सारी स्थिति यथावत बता दी कि अचानक से मुझे एक बही हाथ लग गई थी, वो ये है, आप ही अपनी आंखों से देखिए जो कुछ इसमें लिखा हुआ है। सबने क्रमशः देखा और कहा उसने कि अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो, लोभ वशात मैंने अपना संयम खो दिया है, तो आप सब मिलकर मुझे दंड दे सकते हैं, मैं दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनमें से एक जो प्रबुद्ध बुजुर्ग थे उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, हैव पेशेंस, धीरज रखो, इसमें जो लिखा है वह शब्द सा सही है, तुम्हें अशर्फियां मिल जाएंगी, इंतजार करो। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन सवेरे सवेरे द्रव्य लेकर के, अच्छी सुंदर द्रव्य सजा करके, साथ में कुदाल लेकर के, जिससे खुदाई की जाती ना, कुदाल लेकर के मेरे घर आ जाना। अब वह इंतजार करने लगा, कब आएगा चैत्र शुक्ला तेरस का दिन, जब कुछ अच्छी चीज हमें मिलने वाली होती है ना तो इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कटती, तारे गिन गिन करके दिन काटने होते हैं। और जब कोई चीज हमारे पास से जाने वाली होती है ना तो वो दिन बहुत जल्दी आ जाता है। सपोज किसी से कोई कह दे, ज्योतिषाचार्य, कि आज से 3 साल बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो उसके 3 साल 3 दिन जैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज्योतिषाचार्य किसी को ये बता दे कि आज से 3 साल बाद तुम्हारी लॉटरी खुलेगी 1 करोड़ रुपए की, तो वो 3 साल 30 साल जैसे लगेंगे। उसको लगेगा कब ये दिन कट जाए और मेरी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए। तो उसकी भी लॉटरी खुलने वाली थी ना, तो दिन गिन गिन करके वह काट रहा था। जैसे तैसे करके चैत्र शुक्ला द्वादशी का दिन आ गया। रात भर नींद नहीं आई, शाम से ही बहुत अच्छी द्रव्य सजा करके रख ली, जैसे इंद्र लोग सजाते हैं।
और रात पूरी हुई, 3:30 बजे ही नहा लिया, 4 बजे पहुंच गया बुजुर्ग प्रबुद्ध महोदय के घर पर, और 5:30-6 बजे दोनों मंदिर पहुंचे। भक्ति भाव से दोनों ने पूजा की, पूरे मंदिर की 3 परिक्रमा लगाई और ठीक 10 बजे उस स्थान पर खुदाई शुरू करवा दी जिस स्थान पर मंदिर के कलश की परछाई पड़ रही थी। क्या हुआ? अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा निकल गया। तो जो प्रबुद्ध पूर्वज होते हैं, जो ज्ञानी हमारे पूर्वज होते हैं, वो जिस किसी तरह अपनी धन संपत्ति अपने बेटों के नाम नहीं कर देते। वो देखते हैं कि पुत्र में योग्यता है अथवा नहीं, क्योंकि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो खुद कर लेगा, क्योंकि वो तो सुपुत्र है। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो एक ही रात में सब गंवा सकता है अगर जुए में बैठ जाए तो प्रबुद्ध जो बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि हमें किस तरह से इनको धन देना है। वो पात्र होगा तो स्वयं प्राप्त कर लेगा, जहां भी रखा जाएगा वहां से उसके हिस्से का धन उसके पास आ ही जाएगा। और आ गया, उसने धीरज रखा, संयम रखा, उसका फल उसे मिला। तो किसे कहते हैं संयम? संयम नाम है संतुलन का। संतुलन का अर्थ होता है बैलेंस। बैलेंस कहां से आता है? क्या बाहर से अथवा अंदर से? संतुलन बाहर से हमें मिलेगा या अंदर से? अंदर से आता है। सपोज अपने मित्र को एक साइकिल गिफ्ट में दी, 2 चक्के दिए, 2 पैडल दिए, एक सीट दी, एक कैरियर दिया, स्पोक्स दिए एंड ऑल, बहुत सारी चीजें दी, लेकिन उसने क्या साथ में बैलेंस भी दिया? क्या संतुलन भी दिया? नहीं। संतुलन साइकिल चलाने वाले के पास होना चाहिए। संतुलन साइकिल गिफ्ट करने वाला उसे नहीं दे सकता। और जब वह साइकिल उठाता है तो फिर अपने आप को संतुलित करना शुरू कर देता है, गिरता है, पढ़ता है, संभालता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसके अंदर बैलेंस यानी संतुलन यानी संयम प्रकट हो जाता है। और कुछ इस तरह से प्रकट होता है कि अब अकेले को नहीं, वो 2 को और उस साइकिल में संभाल सकता है और स्टंट भी करने लगता है। तो इस प्रकार से संतुलन जो है वो अंदर की चीज है। बाहर से हम कितना भी चिल्ला चिल्ला करके 10 दिन क्या 10,000 दिन तक बोलते रहें, लेकिन जब तक हमारे अंदर से संयम धारण करने की आवाज नहीं आएगी तब तक हम कभी भी संयम धारण नहीं कर सकते। तो संयम का अर्थ ब्रेक, लगा दें ब्रेक। किसमें? अपनी 5 इंद्रियों पर और एक मन पर, विशेष रूप से मन पर। जिसने मन पर लगाम लगा दी उसकी 5 इंद्रियां अपने आप वश में होने लगती हैं, क्योंकि मन ही एकमात्र इतना खुरापाती है जो बहुत ज्यादा हर एक को विषयों के प्रति की है। बहुत अच्छी गाड़ी है, हम मन बनाने लगे इसके पहले आपने बता दिया, लेकिन दीदी एक प्रॉब्लम है, उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक फेल है। तो क्या हम उस गाड़ी में बैठेंगे? क्या हम उस गाड़ी से कुंडलपुर पहुंचेंगे? क्या हमारी यात्रा हमें गंतव्य तक पहुंचा पाएगी? तो जिसके जीवन में ब्रेक नहीं होता वो किस गड्ढे में जाकर के गिरेगा, पहली नरक में कि त्रियंच गति में, कि कहां कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में संतुलन और ब्रेक अगर लग जाए तो फिर हमारे संयम की यात्रा आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? शुरुआत करें उस दिन की बात से। हमने बताया था प्राक शिरः शयने विद्या, प्राक शिरः शयने विद्या बल मायुश्च दक्षिणी पश्चिमे तु महाचिंता, पश्चिमे तु महाचिंता मृत्यु हानि मृत्यु तथोत्तरे। यानी पूर्व दिशा में सिर करके सोने से पहली बात तो रोग समाप्त होने लगते हैं अगर शरीर में कोई है तो,
और दूसरी बात, विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से बल और आयु बढ़ती है। बलवान शरीर होगा तो आयु तो अच्छी होगी ही होगी ना। तो इसलिए या तो हमें पूर्व दिशा में अथवा दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। क्यों? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ही हम सो करके उठेंगे, अगर हम दक्षिण दिशा में सिर करके सो रहे थे तो हमारा मस्तक कहाँ होगा? भगवान के चरणों में होगा। समोसरण लगा हुआ है उत्तर दिशा में। उत्तर या पूर्व में समोसरण लगा होता है ना, अभी लगा है कि नहीं? विदेश क्षेत्र में अभी भी समोसरण लगा हुआ है। विद्यमान 20 तीर्थंकर वहां पर हमेशा रहते हैं, तो उनका समोसरण अभी भी लगा हुआ है। तो जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो अब यहाँ से संयम की शुरुआत होती है कि हमारा जीवन संयमित कब होगा? जब हमारा दिन संयमित होगा, हम अपनी दिनचर्या को संयमित कर लेंगे तो एक दिन लोग हमें साधक कहेंगे। उनकी साधना बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, जब हम अपने आप को साध लेते हैं तो कहते हैं उनकी साधना बहुत अच्छी है। 10 उपास कर रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी का उपास हमेशा करते हैं, चारित्र शुद्धि का व्रत ले रखे हैं, भक्तामर का कर लिया, अष्टांग के कर लिए, उस व्यक्ति को साधक कहा जाता है, जो अपने को साध लेता है। तो ये साधने की शुरुआत कहाँ होती है? अपनी चर्या से, अपने आचरण में परिवर्तन से। तो जब सवेरे हम सोकर के उठते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है? बच्चों से पूछ रहे हैं। जैसे रात में सोते समय हमने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा था, वैसे ही सोकर के उठने के बाद हमें सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। क्यों पढ़ना चाहिए? पूछ सकते हैं आप लोग कि हम प्रभु पतित पावन हमें याद है, हम वो पढ़ के भी तो सो सकते हैं। अथवा हमें मेरी भावना याद है तो हम वो पढ़ के भी तो सो सकते हैं। मंत्र ही क्यों पढ़े? अपने आप में इसका बहुत महत्व है। ये बहुत साइंटिफिक है। उस दिन पूछ रही थी सुजाता जी कि मुझे पता नहीं है आपका पीएचडी का विषय क्या है। तो हमारा विषय था जैनिज्म इन साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट वो पहले इंग्लिश मीडियम में ही था, क्योंकि उस समय हमें मैनिया हो गया था इंग्लिश सीखने का। लेकिन फिर जब आचार्य श्री को एक दिन बताया कि ये हमारा विषय है और पीएचडी का, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए, हिंदी में लिखो, क्योंकि इंग्लिश में लिखोगी तो ऐसा लगेगा ट्रांसलेशन किया है। तो फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन देकर के उसको हिंदी मीडियम कराया, तो वो हो गया था जैन धर्म वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में। तो आज आपको संयम धर्म के माध्यम से कुछ वैज्ञानिक बातें जैन धर्म की बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगी। तो सबसे पहली बात, नमोकार मंत्र ही क्यों पढ़ना चाहिए? आपने हमसे पूछा। दूसरी चीज, क्यों हम पढ़कर सो या उठ नहीं सकते? इसलिए कि मंत्र जो है बीजाक्षरों से बनते हैं और बीजाक्षर में अद्भुत शक्ति हुआ करती है। जैसे हम प्लग लगाते हैं तो करंट आ जाता है, ऐसे ही हम जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र की जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे ऑरा को चेंज कर देती हैं। ऑरा जानते हैं ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, जो हम सबके आसपास हुआ करता है। एवरी लिविंग बीइंग हैज एन ऑरा। हर एक जीवित प्राणी के आसपास एक ऑरा हुआ करता है, जो वास्तव में उसका भामंडल होता है। लेकिन जब हमारे विचार अच्छे नहीं होते ना, ये ऑरा काले रंग का होता है, क्योटिक होता है, अराजक होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। रूस के एक किर्लियन दंपत्ति हैं, उन्होंने एक कैमरा बनाया, सब लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, जिसको बहुत ही संवेदनशील प्लेट्स पर बनाया गया था। वो कैमरा जो है वो एक्सरे से आगे की खोज है। एक्सरे क्या करता है? हमारे अंदर के ऑर्गन की फोटो खींच लेता है, लेकिन वो जो कैमरा है हमारे भामंडल की फोटो खींच लेता है। और उस कैमरे से हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। अगर हमारे गंदे विचार चल रहे हैं तो हमारे आसपास का ऑरा काला आता है, और हमारे अच्छे विचार चल रहे होते हैं तो हमारा ऑरा जो है वो सफेद आता है। तो जैसे ही हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो साउंड वेव जो है हमारे ऑरा को सफेद करने लगती। इसीलिए कहते हैं ऐसो पंच नमस्कारो सब पावा पढ़ा सुनो। ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। फिर कोई पूछ सकता है कि अगर ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तो दीदी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने एक गाय को काट दिया, मार डाला,
और हम उससे कहें नमोकार मंत्र लिख करके दे दें, उससे कहें कि तुम ये नमोकार मंत्र पढ़ लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये प्रश्न तो वाजिब है, क्योंकि हम ही ने कहा ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो। लेकिन उसका जवाब फिर ऐसा बनता है कि पहली बात, वो हिंसक व्यक्ति हमारे कहने से तो नमोकार मंत्र पढ़ेगा ही नहीं, और अगर पढ़ लेता है तो दोबारा हिंसा नहीं करेगा। उसके ऑरा में इतना परिवर्तन तो आ जाएगा कि उसके अंदर हिंसा आदि करने के भाव घट जाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि एक बार मंत्र पढ़ने से जब हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है, 9 बार पढ़ने से कितना प्रभाव नहीं होगा, और अगर हम एक माला फेर कर सोएं तो रात में चमत्कार क्या होगा इसका हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। और सवेरे उठ करके भी अगर हम 9 बार की बजाय एक माला फेरें तो दिन भर में जो चमत्कार होगा, और श्वासोच्छ्वास पूर्वक अगर हम फेरें तो उसका चमत्कार तो कुछ अलग ही होता है। श्वासोच्छ्वास पूर्वक पता है ना, नमो अरिहंताड़म श्वास अंदर, नमो सिद्धाड़म श्वास बाहर, नमो आयर्याणम श्वास अंदर, नमो उवज्झायाणम श्वास बाहर, नमो लोए श्वास अंदर, सव्य साहुणम श्वास बाहर। 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार मंत्र, 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र अगर हम पढ़ें तो अपने जीवन का रूपांतरण हम देख सकते हैं। अब मंत्र पढ़ने के बाद हमारा कर्तव्य क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं, ये करते ना, हाथ ऐसा करके देखते हैं कि ये सिद्ध शिला बन गई, इसमें अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करके 24 पर्वों में 24 तीर्थंकर का स्मरण करके और फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, सवेरे उठने के बाद बेड टी लेते हैं कि नहीं? बेड टी का मतलब होता है BAD बेड टी। BED बेड मतलब तो बिस्तर होता है ना, चाय बिस्तर में जो लोग पीते हैं बैठ करके सुबह की सबसे पहली चाय, वो BED बेड टी होती है। लेकिन वो जो चाय है वो वास्तव में गंदी चाय है, BAD बेड टी है। कभी भी सवेरे सवेरे खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान का कारण बनती है। उसके टैनिन और कैफीन, जिनकी पीने की आदत भी हो तो वो उस चाय को छोड़ करके आजकल टी लाइट वगैरह जो चली है ना, बिल्कुल स्वाद उसी की तरह रहेगा, लेकिन उनको भी बड़े बड़े WHO टाइप के ने मान्यता दी है। तो उस प्रकार की चीजों को स्वीकार करें। लेकिन सबसे पहले क्या लेना चाहिए, तो हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा है जलपान करें। जलपान का मतलब ये मत समझना पोहा पान, कचौड़ी पान, समोसा पान, वो नहीं। जलपान का मतलब होता है उषः पान। उषः पान का मतलब होता है सवेरे सवेरे 1260 मिलीलीटर पानी। 1260 सुनकर के घबरा तो नहीं गए आप लोग? 1260 मिलीलीटर का अर्थ होता है 1.25 लीटर पानी। ये भी रूस के नेचुरोपैथी वाले वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है कि 1.25 लीटर पानी मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 ग्लास से शुरू हम कर सकते हैं। जब हम पीते हैं तो हमारे पेट से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वो समाप्त होने लगती हैं। सवेरे पिए जाने वाले पानी से पथरी तक निकल जाती है। जैसे बाथरूम में हम नहाने के लिए जाते हैं ना, तो नहाने के पहले अगर गंदगी सी दिखती है तो आधी बाल्टी पानी डाल देते हैं, फिर इत्मीनान से नहाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में 2 मोरियां हैं, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। तो इनमें जो भी मल चिपका हुआ रह जाता है, अगर हम सवेरे सवेरे कागासन में बैठ करके, कैसे बैठकर? कागासन, कागासन समझते हैं? उकड़ू बैठ करके अगर हम 1.25 लीटर से कम कितना भी पानी पी लें, 1 ग्लास 2 ग्लास जितना भी हो सकता है, तो वो हमारे पेट के प्रक्षालन का कारण होता है। सवेरे पिया गया पानी पचता नहीं है, बल्कि शरीर को प्रक्षालित कर देता है और कॉन्स्टिपेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ डिजीज कहा जाता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो जैसे रात में सोते समय हमने अपने सिराने को ठीक किया, पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोए, तो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड सही हो जाने से ब्लड प्रेशर समाप्त हो गया था, बाकी रोग ठीक हो गए थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठीक हो जाने से हमारा शरीर स्वस्थ हो गया था। वैसे ही उषः पान करने से भी बाकी का आरोग्य हमारे अंदर आ जाता है। आप कहेंगे संयम के लिए इस सब की क्या जरूरत है? तो आचार्य कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है। इसलिए शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम धर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करें, तब उम्मीद करें कि हम धर्म ध्यान
कर सकते हैं। अब पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम क्या करें? तो सबसे पहले जरूरी है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक से क्या होता है? सिर्फ पतले नहीं होते या और कुछ दूसरा काम नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है नेगेटिव आयंस। वैज्ञानिक 3 जगह हमें नेगेटिव आयंस। तीसरे अभिषेक के समय भगवान के माथे से जब भगवान के शरीर के तापमान के बराबर तापमान वाला जल छोड़ा जाता है तो भगवान के शरीर से एक प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तिब्बत में इस पर रिसर्च हुई। उस ऊर्जा से हमारे शरीर को नेगेटिव आयंस मिलते हैं, जो कि हम नेगेटिव कहलाते हैं लेकिन हमारे शरीर में पॉजिटिविटी का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। तो देखिए, अभिषेक देखने मात्र से भी हमें कितने बड़े स्वास्थ्य लाभ तक की प्राप्ति हो गई। यानी पुण्य तो मिलता ही है। सवेरे सवेरे अगर हम मंदिर जाकर के अभिषेक देखते हैं, लेडीज होंगी तो देखेंगी और जेंट्स होंगे तो करेंगे, उनका तो पुण्य है कि वो कर भी सकते हैं। तो करने के बराबर ही पुण्य हम देख करके भी कमा सकते हैं, पुण्य भी और स्वास्थ्य लाभ भी। तो इस प्रकार से हर जगह हमारे धर्म में साइंस बताई गई है। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक अगर हम नंगे पैर करते हैं या मंदिर हम नंगे पैर जाते हैं तो एक्यूप्रेशर हो जाता है, लेकिन उसकी आजकल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ना उतना, तो क्योंकि बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में जब हमारी स्लीपर नहीं उतरती तो मंदिर कहाँ हम जा पाएंगे बिना उसके, तो संभव ही नहीं है। और वो ठीक भी है, क्योंकि गंदगी से बचने के लिए हम कहते भी नहीं है, सिंपल सीधी सादी स्लीपर और सीधी सादी ड्रेस पहन करके, पीले वस्त्र महिलाएं पीली साड़ियां और पुरुष वर्ग पीले धोती दुपट्टा, ज्यादा बंठन करके जाने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट तक ड्रेसिंग टेबल में तैयार होकर के मंदिर जाएं और 2 मिनट में भगवान की वेदी के सामने काम पूरा हो जाए। इतने मेकअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना मेकअप करके हम मंदिर जाएंगे तो दूसरे का संयम दिख सकता है। तो दूसरे का संयम, दूसरे के मन में विकृति ना आए, इसलिए सिंपल सादे वस्त्रों में सफेद वस्त्र जो है वो उज्जवलता का प्रतीक है और पीले वस्त्र जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। तो वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं ना, ड्रेस, डॉक्टर लोग जाते हैं ओटी में तो ड्रेस पहन करके जाते हैं, पुलिस लोग ड्रेस पहन करके जाते हैं, कोर्ट में वकील ड्रेस पहन करके जाते हैं, उनकी छवि मेंटेन होती है। ऐसे ही जब हम ड्रेस पहन करके मंदिर जाते हैं तो इंद्र इंद्राणी जैसे लगते हैं, अपने आप में इंद्रत्व की अनुभूति कर सकते हैं, देवत्व की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वो वस्त्र भी सुंदर हो, अच्छे हो, फटे पुराने ना हो, घिसे पिटे ना हो, क्योंकि 3 लोक के नाथ के दरबार में जा रहे हैं। और एक बात की, कभी भी खाली हाथ मंदिर ना जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर में पैसे दे देते हैं ना द्रव्य के, तो वहीं से लेकर के चढ़ा देंगे इस भाव से, या हमारी थाली तो लगी ही होगी, उसमें से उठा करके द्रव्य दर्शन कर लेंगे और फिर बाद में पूजन भी कर लेंगे, पैसे तो दे ही दिए हैं, तो उसका उतना महत्व नहीं होता। वो तो ठीक ही है, द्रव्य दान, उसका फल तो अलग मिलेगा। लेकिन जब हम घर से निकलते हैं हाथ में द्रव्य लेकर, तो हमारा संकल्प हो जाता है कि हम मंदिर ही जाकर रुकेंगे, फिर किसी के घर में 2 मिनट चाय पीने के लिए बीच में बैठ नहीं जाएंगे। और हमारे भाव बदल जाते हैं जब हम द्रव्य लेकर के घर से निकलते हैं। तो माता, पिता, गुरु, राजा और देव के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये एक आदर का, सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए हमेशा जब भी मंदिर जाएं तो सिंपल सादी, सीधी सादी चप्पल पहन करके जाएं। ज्यादा अच्छी अगर खरीद करके भी लाए हो ना कल, तो दिखाने की इच्छा नहीं करें, नहीं तो मंदिरों में प्राय करके चप्पल नहीं बचती हैं। लोग दुकानों में जाकर कम पसंद करते हैं, मंदिरों में ज्यादा पसंद करते हैं। अब हर जगह की बात अलग होती है, सब जगह ऐसा नहीं भी होता है। पंच कल्याणकों में अक्सर देखते हैं लोगों की चप्पलें खो जाती हैं, तो कोई भक्त ऐसा भी कहता है ना भगवान से, भगवान तुम्हारे द्वारे पे कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो भक्ति भाव से पूजा कर चप्पल जूते ले जाते हैं। तो अपना ध्यान भी फिर कहाँ रहता, ज्यादा अच्छे चप्पल जूते पहन करके जाएंगे ना तो अंदर मन कम लगेगा, बाहर 1-2 बार नजर पड़ ही जाएगी अगर दिख रही है तो ऐसा भी कोई विकल्प लेकर के हमें मंदिर नहीं जाना है। और मंदिर जाकर के फिर हमें भगवान के बाईं तरफ खड़े होना है। अगर महिलाएं हैं तो पुरुष वर्ग को भगवान के दाएं तरफ खड़े होना है, क्योंकि जिस समय अभिषेक होता है ना तो भगवान के हाथ की कोर से और पैरों की कोर से ऊर्जा प्रवाहित होती है और फिर वो सब सीधे सीधे हमारे ऑरा से टकराती है।
तो उस ऑरा को प्राप्त करने के लिए, और आप लोगों ने शायद देखा होगा, नोटिस किया होगा, सुना होगा कि जब बड़े बड़े विधान होते हैं ना, तो पंडित जी लोग पत्नियों को पति के बाईं तरफ बिठाते हैं, पति दाईं तरफ बैठते हैं और पत्नियां बाईं तरफ बैठते हैं। जो अपने के साथ उनको बाईं तरफ बिठाया जाता है। इनको भी आदर सम्मान सत्कार की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि महिला वर्ग को व्यवस्था की दृष्टि से भी सामने खड़े होकर भगवान के दर्शन नहीं किए जाते। सामने तो मैदान में आते ना एक दूसरे के युद्ध क्षेत्र में, तो आमना सामना भगवान से नहीं करना है, आमने सामने खड़े होकर के दर्शन अवॉइड करें। थोड़ा सा अगर टेबल सामने है और खड़े भी होना पड़े तो थोड़ा सा साइड में हो जाए, एकदम बायां ना भी मिले तो कई बार व्यवस्थाएं वैसी नहीं बनती ना। और भगवान के दर्शन कैसे करें? आंख खोलकर करें। बहुत लोगों को हमने देखा कि आंख बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं। बताइए, दर्शन और आंख बंद करके होंगे क्या? संभव ही नहीं है। दर्शन शब्द ही कह रहा है कि आंख खोलो तब तो कुछ दिखेगा। तो इंद्र भी जब भगवान के रूप को देखता है तो उसे तृप्ति नहीं होती, तो क्या करता है? वो 1000 नेत्र बना लेता है तृप्ति के लिए। हमारे पास कितने नेत्र हैं? 1.5, 2 भी नहीं है, आधा तो चश्मे में है ना। तो इस 2 भी नेत्र पूरे नहीं है, और फिर हम उनको भी भगवान के सामने जाकर के अगर बंद कर लेंगे तो क्या हमें भगवान का स्वरूप दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जब आंख खोल करके हम भगवान को देखेंगे तो भगवान की प्रतिमा हमें उपदेश देती है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी लिखते हैं कि भगवान हमसे बोलते हैं, हम उनकी सुने तो सही, सुनने की सामर्थ्य अगर हमारे अंदर है तो हमें भगवान की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसमें लिखा है, भगवान कहते हैं कि देखो मैंने अपने हाथों पर हाथ रख दिए हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार में जितने भी काम करने लायक थे मैंने सारे कर डाले, लेकिन किसी में भी मुझे सार नजर नहीं आया, इसलिए मैंने अपने हाथों पे हाथ रख दिए हैं, मैंने अपने पैरों पे पैर रख दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी स्थान घूमने लायक थे सारी यात्राएं मैंने कर ली, कहीं पर भी मुझे शांति और चैन नहीं मिला, इसलिए मैंने पैरों पर पैर रख दिए, मैंने अपनी आंखें झुका ली हैं। इसका मतलब यह है कि इस जगत में जितने भी पदार्थ देखने लायक थे सब मैंने देख लिए, लेकिन कोई भी मुझे देखने लायक नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी आंखें झुका दी हैं। तो इस प्रकार भगवान की प्रतिमा जैसे हमें उपदेश देती है, ऐसे ही एक एक चीज हमें संयम का उपदेश दे सकती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा वर्तमान है, चाहो तो तुम इसे अपना भविष्य बना सकते हो। भगवान की प्रतिमा दर्पण के समान होती है। दर्पण क्या करता है? मिरर हमें अपना रूप दिखा देता है, लेकिन अगर चेहरे में कुछ दाग लगा हुआ है तो वो छुड़ाएगा नहीं, उससे हमें खुद ही छुड़ाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान हमें अपना स्वरूप दिखा देते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी है, वो दिख रही है, मुझ में झांक कर देख लो, जैसा मैं हूं निर्मल निराकार वैसे ही तुम भी हो। चाहो तो इस गंदगी को साफ करके अपने स्वरूप को प्रकट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है संयम धारण करना। तो 2 प्रकार का संयम आज हम सुनेंगे, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। उसके सुनने के पहले ही आधा समय खिसक गया, पता ही नहीं चलता है ना। कोई बात नहीं, अभी आधा तो बाकी है ना। निकल गया तो लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। कैसे मिल जाएगा ये उपदेश? पंखे की तरफ देखो, मंदिर में पंखे में एक कीली है, ज्यादातर लोग पंखे के नीचे ही बैठते हैं, बंद भी होता है तो चला लेते हैं ताकि 10-20 मिनट बैठे तो थोड़ी चैन से पूजा भक्ति कर लेंगे। तो पंखे को चलाने के बाद भी अगर उसकी संरचना को ध्यान से देखेंगे ना तो वो उपदेश मिलेगा। एक कीली है और 3 पंखुड़ियां हैं, मान लो 5 पंखुड़ियां हैं। ऐसे ही हमारा एक मन है और 5 पंखुड़ियां, 5 इंद्रियां हैं। जैसे वो कीली बहुत तेजी से पंखुड़ियों को घुमा रही है, वैसे ही हमारा मन 5 इंद्रियों को बहुत तेजी से घुमा रहा है। कहाँ? इंद्रिय के विषयों की ओर। मन ने कहा स्पर्शन इंद्रिय से, कोमल कोमल स्पर्श चाहिए, और स्पर्शन इंद्रिय दौड़ पड़ती है कोमल कोमल स्पर्श प्राप्त करने के लिए। जबकि हम सभी जानते हैं कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के 5 जीव अपनी जान गंवा देते। उदाहरण देते ना, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर हाथी जाल में फंस जाता
हाथी को पकड़ने के लिए क्या बनाते हैं? फीमेल एलिफेंट, और एक गड्ढा खोदते हैं, बहुत बड़ा कुआं टाइप का, उसे फूल पत्तियों से ढक दिया जाता है, भर दिया जाता है, उसके ऊपर वो नकली एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट खड़ी कर दी जाती है, और स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर वो हाथी उसे स्पर्श करने के लिए आता है और गड्ढे में गिर जाता है, और इतना बड़ा विशाल काय हाथी उस महावत के वश में हो जाता है। फिर उसे वो भाले से अपने वश में कर लेता है, थोड़ा सा घास दे करके, तो उसका जीवन यापन करने लगता है। तो इतना विशाल काय हाथी एकमात्र स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर फूलों की सैया माली रोज राजा के लिए करता था। राजा जरा सोकर के देखो कैसा लगता है, और सैया बना करके वो उसमें लेट गया। लेटते ही उसकी नींद लग गई। राजा आए तो देखते क्या है, उसकी शैया पर माली बागवान लेटा हुआ सो रहा, खर्राटे ले रहा है। कोड़ा उठाया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब उसकी पिटाई शुरू हुई ना, तो वो हंसने लगा। राजा ने कोड़े से पिटाई बंद करके उसे पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि जब मैं 10 मिनट के लिए इस फूल की सैया पर सोया तो मुझे इतने कोड़े पड़े, आप रोज रोज इस फूलों की सैया पर सो रहे हो, आपकी कितनी पिटाई नहीं होगी। तो बताइए, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर हम कितने विषय भोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कितने समय तक इस जीव की पिटाई हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। लोहे की पुतलियां नरकों में चिपकाई जाती हैं, जिनको ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का लोभ होता है। उनको रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरा क्या करता है? कांटा में आटा लगाता है, कांटा में आटा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है, और जब नहीं आती मछलियां तो एक मरा हुआ केंचुआ भी उसमें फंसा देता है। केंचुआ मछली को अच्छा लगता है, वो उसके लोभ में जल्दी आ जाती है। तो वो केंचुआ जो मछली को मारने के लिए मछुआरे ने लगाया है, उस मछली से कहता है, मैं मरा तेरे लिए, तुझे मारने के लिए मुझे मारा गया है, अब तू ना मार मेरे लिए, ऐसा कर, अब तू मेरे लिए मत मरना, नहीं तो ऊपर खड़ा तू मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। क्या सबक दिया केंचुए ने मछली को कि अगर तू रसना इंद्री के वशीभूत होकर मुझे खाने के लिए आती है और इसके जाल में फंस जाती है, तो ये मछुआरा तेरी ताक में ऊपर खड़ा हुआ है। हम कितने दिनों से रसना इंद्रिय के चक्कर में पड़े हुए हैं, कितना खाते हैं। जो एक बार खाता है वो योगी, जो 2 बार खाता है वो भोगी, जो 3 बार खाता है वो रोगी, और जो बार बार खाता है वो महामृत्यु होगी। इसलिए अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखें। और इसके साथ साथ रसना इंद्रिय दूसरी बात कहती है कि बोलने पर भी नियंत्रण रखो, क्योंकि अगर बोलने पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो भाषण में और भोजन में दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। भाषण में और भोजन में दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। अति भोजन भी प्राण को लेने वाला है और अति भाषण भी प्राण को लेने वाला है। इसलिए ज्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए, जितना बन सके कम से कम बोलना चाहिए। क्यों खाते हैं हम, भोजन क्यों करते हैं पता है? 6 कारण है भोजन करने के। सबसे पहला कारण है क्षुधा की शांति। भूख लगती है ना, भूख क्यों लगती है? भूख लगने के भी 4 कारण हैं। पहला तो पेट का खाली होना, दूसरा भोजन का दिख जाना, ओम कोठाए आहार दंशनेन साधिदर उदीरणाए, असाता वेदनीय कर्म के उदय में भी भूख लगती है। भूख तो लग गई, लेकिन भोजन क्यों करना चाहिए? तो क्षुधा की शांति के लिए, पहला कारण। दूसरा जो मुख्य कारण है संयम से जुड़ा हुआ है, वो कारण ये है 6 आवश्यकों का पालन करने के लिए। 6 आवश्यक पता है हमारे कौन से हैं? हमें तो मुनियों के 6 आवश्यक पता है कि मुनि 6 आवश्यक का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे भी 6 आवश्यक हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सेमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। लेकिन लोग तरह तरह के श्लोक बना लेते हैं, पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेट बूट पालिसम, सिनेमा चाय पानम च षट कर्माणि दिने दिने। यही वाले तो नहीं है अपने भी, ये नहीं होना चाहिए।
देव पूजा गुरु पास्ती ही, जो षट आवश्यक है वो हमारी अच्छी तरह से पल जाएं, इसलिए हम भोजन करते हैं। और प्राणों की रक्षा के लिए हम भोजन करते हैं। प्राण कितने होते हैं? 10 प्राणों की रक्षा के लिए हम भोजन करते हैं। और धर्म को धारण करने के लिए हम भोजन करते हैं। धर्म के लिए भोजन किया जाता है, ऐसे ही नहीं विषय भोगों के लिए भोजन नहीं करते, शरीर को बलिष्ठ करने के लिए भोजन नहीं करते, शरीर धर्म साधन में काम आए इसलिए हम भोजन करते हैं। और यम चरित्र का पालन करने के लिए, यम और नियम तो होते हैं ना, एक देश चारित्र को नियम कहते हैं और सकल देश चारित्र को, एक देश चारित्र भी जो नियम जीवन भर के लिए लिया जाता है वो तो यम कहलाता है। जो नियम जीवन भर के लिए लिया जाता है वो यम कहलाता है, और जो समय की सीमा बांध करके लिया जाता है वो नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से यम चारित्र का पालन करने के लिए भोजन किया जाता है। और सबसे मुख्य कारण है वैयावृत्ति करने के लिए भोजन किया जाता है। लेकिन इसमें प्रमाण कर लेना चाहिए कि कितना करना है, अधिक हमेशा वर्जित होता है। तो कहते हैं कि कैसे छोड़ो, आयुर्वेद से समझाते हैं आचार्य। आज कल हमने हास्य कषाय का त्याग किया था, आज रति और अरति का त्याग करेंगे, बताया था ना कल। अभी 9 कषाय और बची हैं। तो सत्य धर्म का पालन करने के लिए जैसे हास्य कषाय का त्याग आवश्यक है, ऐसे संयम धर्म का पालन करने के लिए रति और अरति दोनों का त्याग आवश्यक है। इनके बंध की विच्छित्ति ऊपर के गुण स्थानों में जाकर के होती है, लेकिन हमें अभी भी अपने यथाशक्ति रति और अरति का त्याग करना चाहिए। तो कहते हैं कि हास्य को कफ के समान नष्ट कर देना चाहिए, और लोभ को आंव के समान छोड़ देना चाहिए, भय को बात के समान छोड़ देना चाहिए, और पित्त के समान मायाचारी को छोड़ करके हमें संयम को धारण करना चाहिए। तो ये संयम कैसे आएगा? वाच करना पड़ेगा, निरंतर अपने आप को वाच करना पड़ेगा। किस चीज को वाच करें? ध्यान से सुने। वाच शब्द की स्पेलिंग क्या है? WATCH। W for words, watch your words. A for action, watch your action. T for thoughts, watch your thoughts. C for character, watch your character. H for habits, watch your habits. तो वाच शब्द स्वयं हमें बता रहा है कि तुम्हें किस किस चीज का संयम रखना है। अगर जैन से जैनी बनना चाहते हैं तो जैन और जैनी में क्या अंतर है पता है आपको? स्पेलिंग करिए, JAIN जैन, JAINI जैनी। जैन में कितनी आई है? 1। जैनी में कितनी आई? 2। जो 1 आंख वाला होता है वो तो जैन कहलाता है, और जो 2 आंखों वाला होता है वो जैनी कहलाता है। अब बताइए कितनी आंख है हमारे पास? जैन और जैनी में क्या फर्क समझ में आया? जन्म से तो हम जैन हैं क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन अब आचरण से अगर हमें जैन बनना है तो 2 आंखों वाला बनना पड़ेगा। उत्तम आचरण से चरण पूज्य बन जाते हैं। आचार्य श्री ने अपने दोहा में लिखा है, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। तो पंखे ने हमें बताया कि जैसे स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी अपनी जान भी गंवा सकता है, एक साधारण मनुष्य के वशीभूत हो सकता है, वैसे ही रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली ने अपनी जान गंवा दी। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर भौरा कमल के अंदर बंद हो जाता है। सुना है ना हम सब ने? भौरा कमल में पराग लेने के लिए जाता है, सुगंध लेने के लिए जाता है, और सभी जानते हैं कि कमल जो है रात में बंद हो जाता है। भौरा अगर रात होने के पहले कमल को नहीं छोड़ेगा तो कमल में बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें भी वो खुशी मना रहा है। उसको लगता है कि अगर कमल बंद हो जाएगा तो अभी जो सुगंध बाहर फैल रही है वो भी मुझे मिलेगी, फिर सवेरे कमल खिलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। वो क्या सोचता है? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि तो बीत जाएगी और सवेरा हो जाएगा। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुद्देश्यति हसिष्यति पंकजस्त्री। सूर्य उदय होगा और फिर से कमल खिल जाएगा। हा हंत हंत
इत्थम विचिंतयन कोश गते द्विरेफे, हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार है। ऐसा सोचता रहता है भ्रमर कि मैं कमल में बंद रहूंगा और सारी सुगंध लेता रहूंगा। उसी बीच सवेरा होता है, हाथी पानी पीने के लिए आता है और भौरे के सारे सपनों को कमल की नाल सहित अपने पेट के अंदर कर लेता है। तो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर कमल अपनी जान गंवा देता है। कमल में बंद होकर के भौरा अपनी जान गंवा देता है। नेत्र इंद्रिय के वशीभूत होकर हम जानते हैं पतंगा अपनी जान गंवा देता है। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर हिरण या सर्प अपनी जान गंवा देते हैं, यानी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। सर्प को बीन बजा करके पकड़ लिया जाता है। जिस सर्प के काटने से देखते ही देखते व्यक्ति मर जाता है, उस सर्प को सपेरा पकड़ पिंजड़े में बंद कर लेता है। सिखाने के लिए आज का दिन हमारे सामने है। डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं अथवा नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनके साथ पुलिस चलती है, एक तो सीएम अथवा पीएम और दूसरा चोर अथवा डाकू। अब देखिए, सीएम के साथ जो पुलिस चल रही है उसमें और चोर या डाकू के साथ जो पुलिस चल रही है उसमें क्या फर्क है? सीएम के साथ जो पुलिस चल रही है वो तो सीएम के अधीन है, लेकिन चोर और डाकू के साथ जो पुलिस चल रही है वो डाकू के अधीन नहीं है। इसी प्रकार अगर हम इंद्रियों के वश में हो गए हैं तो हम डाकू के साथ चलने वाली पुलिस के समान है, और अगर हमने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है तो सीएम के साथ चलने वाली पुलिस के समान है। तो निर्णय हमें ही करना है कि ये उपदेश हम पर जो कि बार बार दिया जा रहा है, हर साल दिया जा रहा है, असर कर रहा है कि नहीं। आचार्य देव स्वयं कहते हैं, चिंता करते हुए कहते हैं कि लोगों पर गुरुओं की वाणी का असर क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। पूछते हैं और जवाब देते हैं, कालो कलिर्वा कलुषा सयोवा स्रोतो प्रवक्तो वचना नयोवा। कहते हैं, हे भगवान, पहला तो कली काल है, जिस कारण से बोलने के बाद भी लोगों पर उतना असर नहीं होता और वो सुनते तो हैं लेकिन आचरण में उतार नहीं पाते। कालो कलिर्वा कलुषा शयोवा स्रोतो, अथवा श्रोताओं का आशय जो है कलुषित हो गया है, मलिन हो गया है। इस कारण से भी सुनने के बाद भी उन पर वो बात उतनी गहरी असर नहीं डालती कि हृदय तक पहुंच पाए, एक कान से सुनकर दूसरे से निकल जाती है। अथवा बोलने वाले जो वक्ता हैं वो नए पूर्वक कथन नहीं करते, उनकी वाणी में भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिस कारण से आपके तत्शासनैकाधिपतित्व शक्ति अपवाद हेतु कि आपके शासन का एकाधिपतित्व आज दिखने में नहीं आ रहा है, शायद इसका कारण यही है। इसलिए हम भी हमेशा पूछते हैं एक प्रश्न श्रोताओं से कि बताइए आप किस चीज में बैठे हैं, बताएंगे कोई? कोई कहता है आत्मा में बैठे हैं, कोई कहता है धरती में बैठे हैं, कोई कहता है सोफा में बैठे हैं, कोई कहता है जो जिसमें बैठा है, अथवा भावनाओं के आधार पर कोई ना कोई जवाब देते हैं। लेकिन फिर हम ही जवाब देते हैं कि हम बताते हैं किस चीज में कौन बैठा है, स्वयं समझ जाएगा। हम कहते हैं कि आप डनलप में बैठे हैं। अब पूछेंगे कि आपने कैसे कहा कि हम डनलप में बैठे हैं, तो डनलप का स्वभाव कैसा होता है? दब जाने का होता है। जब तक बैठे रहते हैं दबा रहता है, जैसे ही उठते हैं प्लेन हो जाता है। ऐसे जब तक सुनते रहते हैं, जब तक सुनते रहते हैं बिल्कुल दबे रहते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो क्या होता है? प्लेन हो जाता है। उस दिन भी बताया था ना, जिनवाणी स्तुति करते करते सब साफ हो जाता है। तो सच है ये कि हम ढूंढते रह जाएंगे, संयमी लोगों को 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। क्या क्या लिखा है कवि ने, संतों की वाणी, लक्ष्मण सा अनुयायी, संस्कृति का सम्मान, विवेकानंद सा स्वाभिमान, आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, तराजू में बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा। ढूंढते रह जाओगे। कब? 21वीं सदी में। बस सपने देखते हैं हम कि आज नहीं कल करेंगे, बचपन में नहीं 55 में करेंगे। तो सपने वो बड़े नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो बड़े होते हैं जो सोने नहीं देते। तो इतनी प्यास जगाओ अपने अंदर कि हम सो ना सकें, तब कहीं जाकर
संयम की बात हम की पंखुड़ियों ने हमें उपदेश दिया कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के ये प्राणी अनादिकाल से अपनी जान गंवा रहा है। ऐसे ही मनुष्य जो कि पांचों इंद्रियों के वश में हुआ है, किस लिए मिली हैं हम ये इंद्रियां? कभी विचार किया इन इंद्रियों से हमें क्या करना चाहिए? इन इंद्रियों की कीमत हमें क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं। आंख की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं हैं। कान की कीमत उससे पूछो जिसके जो बहरा है। पैरों की कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। हाथों की कीमत उससे पूछो जिसके हाथ नहीं है। जब मुंह में 32 दांत होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार वहीं जाती है। तो हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं, इसलिए हमें इनकी कीमत समझ में नहीं। ये हाथ हमें मिले हैं भगवान की पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दान देने के लिए। ये मस्तक हमें मिला है भगवान के चरणों में झुकाने के लिए। ये पैर हमें मिले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। ये जीवन, मनुष्य जीवन हमें मिला है संयम धारण करने के लिए। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद बहुत बड़ी बात कहते हैं, कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। तूने जाना ना रतन का मोल, हीरा दो हीरा कंकण में। बुंदेलखंडी में ऐसा भजन गाया जाता है। बिल्कुल सचमुच है, ये अनमोल कोहिनूर हीरा हमें मिला हुआ है, लेकिन हमने इसकी कीमत नहीं समझी और इसे कौवा उड़ाने के लिए फेंक रहे हैं, कंकड़ में मिला रहे हैं। तो आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं कि स्थावर जीवों की बहुलता है। स्थावर जीव एक केंद्रीय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उनमें से निकल करके त्रस बनना कितना कठिन है पता है? तो कहते हैं बालुका समुद्रे पतिता वज्र सिकता कणिका इव दुर्लभा। जैसे समुद्र के किनारे क्या होती है? बालू की रेत होती है। और आप सी बीच में गए रविवार को एंटरटेन करने, हीरे की अंगूठी गिर गई। उस बालू की रेत में लहरें जिस अंगूठी को ले गई हैं, उस अंगूठी को हम सुबह से शाम तक ढूंढ रहे हैं। बताइए वो अंगूठी मिलेगी? जैसे उस अंगूठी का मिलना कठिन है, वैसे ही त्रस पर्याय का पाना स्थावर में से निकल करके कठिन है। मिल भी गई त्रस पर्याय, तो त्रस के कितने भेद हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। तो इसमें से पंचेंद्री बनना कितना कठिन है? तो कहते हैं चौपथे गुणेशु कृतज्ञता एवं दुर्लभा। अनंत गुण होते हैं भगवान के पास, अनंत गुण होते हैं। अनंत गुणों में अगर सबसे अच्छा गुण माना है तो कृतज्ञता गुण को माना है। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? उपकार का स्मरण करना। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं ना, तो मंगलाचरण का कारण क्या होता है करने का? कि हमारे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो और आचार्यों के उपकार का स्मरण हो जाए। बहुत सारे कारण बताए हैं, 5-6। तो उपकार के स्मरण को सबसे बड़ा गुण माना है। तो कहते हैं जैसे गुणों में कृतज्ञता गुण का प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे ही पंचेंद्रिय संगीय मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय भी मिल गई, इसमें संयम का मिलना कितना कठिन है। देश संयम अथवा सकल संयम को प्राप्त करना कितना कठिन है। तो वो कहते हैं चौपथे रत्न राशि रिव दुर्लभा। चौगड्डे में, चौराहे में आपको क्या रत्नों से भरा हुआ थैला मिलेगा? जो रास्ता हमेशा चलता रहता है वहां तो 10 का नोट भी नहीं मिल सकता। रत्नों से भरे हुए थैले की बात तो बहुत दूर। फिर आचार्य कहते हैं कि हमने मनुष्य जीवन पाकर के संयम भी धारण कर लिया और इसे विषयों के लिए छोड़ दिया। मतलब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में भ्रष्ट हो गए। तो ये कितना बुरा है? तो कहते हैं भस्मार्थ चंदन दहन में, हमें हाथ धोने के लिए राख चाहिए थी और हमारे पास क्या था? चंदन की लकड़ी थी, उसे जला करके हमने राख बना ली। इतना अच्छा मनुष्य भाव हमें प्राप्त हुआ था। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मोप्यात्मता मता, उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव की प्राप्ति होना कितना कठिन है। उत्तम संयम धारण करने के लिए जब हम विचार करते हैं तो समझ में आ जाता है इतना आसान नहीं है। तो ज्ञान बड़ा है कि धन बड़ा है?
ज्ञान की विषय भोग अंगारे के समान जलाने वाले हैं, तब कहीं जाकर के हम संयम की बात सोच पाएंगे। क्यों? ज्ञान से क्यों उत्तम है? क्योंकि धन रक्षा करता है, हर समय ज्ञान हमारी रक्षा करता है। तो कभी भी हम सीमा को ना लांघे, इस बात की शिक्षा हमें दिया उस पंखे के आसपास घूमने वाली पंखुड़ियों ने। अब समय बहुत सारा हो गया है और मंदिर में हम बैठे हैं, पंखे से हमने वहां पर एक घड़ी भी लगी हुई। दर्शन करने के बाद हम पंखे को देख करके उसके नीचे बैठे हुए अभी, अब मंदिर में हमारी दृष्टि घड़ी पर जाती, तो घड़ी भी हमें उपदेश देती है, सिखाती है कुछ, घड़ी बोलती है कुछ। घड़ी हमेशा इस बात का जवाब बच्चे देते हैं कि हाँ दीदी बोलती है। क्या बोलती है? टिक टिक करके बोलती है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छी पोयम आप लोगों ने पढ़ी होगी। टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक, व्हाट यू हैव टू डू क्विक, टाइम इज रनिंग फास्ट अवे, वी मस्ट वर्क एंड वर्क टुडे, वेट नॉट फॉर अनदर टिक, टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक। क्या कहा घड़ी ने? टिक द क्लॉक सेज टिक टिक टिक, टिक टिक करके घड़ी हमें उपदेश दे रही है। व्हाट यू हैव टू डू क्विक, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुरंत करो। We must work and work today. Time is running fast away. समय बहुत तेजी से भागा जा रहा है। We must work, हमें करना है, and today, आज ही करना है। Wait not for another tick. Even दूसरे टिक की ध्वनि की भी प्रतीक्षा मत करो। ये घड़ी हमें सिखा रही है टिक टिक करके। क्षणभंगुर जीवन की कणिका। हमें पता है क्या कि कब समय पूरा होने वाला है? पतिदेव कहते हैं ना कि अभी नहीं। पिता ने 60 वर्ष के बाद अभिषेक पूजन शुरू की थी, पत्नी के समझाने के बाद भी यही जवाब देते हैं कि मैं भी 60 वर्ष का हो जाऊं ना, रिटायर्ड हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा। और एक दिन पतिदेव बीमार पड़ गए, डॉक्टर आया, दवाइयां दी, पत्नी ने उठा करके अलमारी में रख दी। कह रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तुम दवाइयां उठा करके क्यों रख दी तुमने, मुझे दवाइयां दो, मैं परेशान हूं। तो वो कहती है क्या जल्दी है 60 के बाद दवाई खाना? अभी अभिषेक पूजन करने के लिए 60 बड़ा रुकना चाहिए ना, अभी दवाइयां लेने की क्या जरूरत है? तो हमें पता ही नहीं है कि कब हमारा समय पूरा हो जाने वाला है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, देखते ही देखते ये पानी के बुलबुले के समान जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये सुबह के तारे की समान ऐसे ही छिप जाने वाला है। इसका भरोसा कभी मत करना जैसे सारे पेड़ जल गए जंगल के, जिस पेड़ पर हम बैठे हैं वह भी एक दिन जल जाने वाला है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जाने प्रात समय में खिली न खिली, मंदराचल की सुचि निर्मल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिली न झिली, प्रभु नाम सुमर ले ओ रसना, यानी अंत समय तो हिली न हिली। आज ही हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, आज ही तप त्याग दान और संयम करना चाहिए। कल का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। कल कभी आता है क्या? कल तो कभी आता ही नहीं। जब अंत समय में पैरालाइज्ड हो जाते हैं तो हाथ में ऐसे नोटों की गड्डियां रख करके दान करवाना पड़ता है, हाथ भी स्वयं उठा करके दान नहीं कर सकते, ये स्थिति हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं। तो वो समय आए उसके पहले हमें अपनी चेतना को जगा लेना है, चिता जले उसके पहले अपनी चेतना को जगा लेना है। बहुत सारा संयम धर्म पर बोलने को होता है, लेकिन आज हमारा विषय पूरा नहीं हुआ, बात यहीं पर अधूरी रखेंगे। इसका थोड़ा और जो उपयोगी विषय है वो आप लोगों को थोड़ा रुक करके देंगे, किसी भी दिन परोस देंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि जब हमारे अंदर इंद्रिय संयम आ जाता है तब कहीं जाकर के प्राणी संयम, इसको 2 मिनट में पूरा कर देंगे। प्राणी संयम, जब हम इंद्रियों को और मन को नियंत्रित कर लेते हैं तब कहीं जाकर के हमारे अंदर दया करुणा और प्रेम उत्पन्न होते हैं। जब तक हमारे अंदर दया करुणा और प्रेम नहीं होंगे, संयम हमारे अंदर
आएगा काय के जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम कहलाता है। 5 स्थावर और 1 त्रस, इन 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना उत्तम संयम धर्म के दिन हम संकल्प करें। 4 प्रकार की हिंसा है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। इनमें से कम हम संकल्पी हिंसा तो ना करें। 4 पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक मतलब वाच करते हुए करने की हमें छूट दी गई है। वाच वर्ड में भी जो हमने सुना कि किस किस चीज को वाच करना है, इसके विषय में भी आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे चलते चलते कि हमारे अंदर दया और करुणा का स्रोत बहने लगे, ऐसा हमें प्रयास करना है। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। चलो बोलो। जय जिनेन्द्र। मारी मार्जिन वाणी थारी तो जय जयकार, मारी मार्जिन वाणी थारी तो जय जयकार। चरणा में राखी दीजो, भव सागर तारी दीजो, कर दीजो इतनो उपकार, थारी तो जय जयकार। कुंद कुंद सा थारा बेटा, दुखड़ा सब जग का मेटा, राज्य समय को सार, थारी तो जय जयकार। जिसने भी तुझको ध्याया, आत्म का सुख है पाया, आत्म की महिमा पार, थारी तो जय जयकार। मारी मार्जिन वाणी थारी तो जय जयकार। जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी जय जिनेन्द्र। ठीक है। वंदना दीदी सभी को जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिखाया वैसे सब कुछ नहीं जा सकता, सिखाया वैसे सब कुछ नहीं जा सकता। धन्यवाद दीदी, आपने हमें सीखना सिखाया। धन्यवाद दीदी, आपने हमें सीखना सिखाया। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में वंदना दीदी। अगर मीना दीदी भी हैं तो मीना दीदी आपके चरणों में वंदना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सुगंध दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी इंदु भाभी श्रावक श्रेष्ठी कहेंगे और तपस्वी कहेंगे। जितने शब्दों का उपयोग करेंगे कम है, लेकिन आज हम सभी मिलकर उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इंदु भाभी कुछ बोलिए ना भाभी, आप कहाँ हैं? अभी हमारे दश धर्म के ऊपर जो बच्चों के वक्तव्य चल रहे हैं, उसमें तिशा जैन को आमंत्रित करती हूँ, जो कि हमारे साथ संयम धर्म के बारे में बातें करेंगी। तिशा जी, आपको अनम्यूट कर लीजिए बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सन्मति संस्कार शाला की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम तिशा जैन है। आज 10 लक्षण महापर्व का 6ठा दिन उत्तम संयम धर्म पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ है नियंत्रण। संयम
बड़ी सावधानी से अपने इंद्रियों को वश में करना उत्तम संयम धर्म है। व्रत व समिति का पालन करना, मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग करना, इंद्रियों को वश में करना, यही उत्तम धर्म है। आज के दिन हमें कुछ समय निकालकर विचार करना ही चाहिए कि क्या हम हमारी क्रियाएं, हमारे भाव संयमित है, हमारे जीवन में संयम का कितना प्रभाव है। अपने से बलिहीन कोई टकरा गया तो उसकी हिंसा तन व वचन से कर दी, कोई कई बलशाली टकरा गया तो भावों से ही उसकी हिंसा कर ली। भूख लगी जो मिला खा लिया, प्यास लगी जो मिला पी लिया, किसी से कलह हुई तो जो मुंह में आया वो कह दिया, जो मन भाया वो खरीद लिया, जो मन आया उठा लिया और जो मन आया यहाँ तहाँ फेंक दिया। इस सब में संयम कहाँ है? संयम जिस जीव में हो उसके पहले की बाकी धर्म तो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सोचने वाली बात है कि संयमित जीव को क्रोध किस बात का आएगा, अभिमान किस बात का दिखाएगा, वह मायाचारी क्या पाने के लिए करेगा, वह लोभ किस पदार्थ के प्रति धरेगा, झूठ का सहारा क्यों लेगा, और धर्म के इस लक्षण को धारे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि संयम को तप की पहली सीढ़ी कहा है। जिसके संयम नहीं, जो असंयमित है, वह तप तो अंगीकार कदापि नहीं कर सकता। जिनगाम में संयम धारण केवल मुनिराजों को ही नहीं अपितु गृहस्थों को भी गृहस्थ के 6 आवश्यक के रूप में परमावश्यक बताया है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके अपने इंद्रियों और मन को संयमित करने का भाव रखना चाहिए, तभी हमारी उत्तम संयम धर्म का दिन सार्थक होगा। बोलो उत्तम संयम धर्म की जय। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर तिशा, बहुत प्यारा। इंदु भाभी आज शायद निकल गई हैं। हम सभी उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। अच्छा, उनका जन्मदिन है? इंदु भाभी का जन्मदिन। अरे वाह। पर आई थी वो दीदी, जुड़ी हुई थी प्रवचन में तो थी इंदु, अभी दिख नहीं रहे। सुमन आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए आंटी। आज हमारे पास समय है, किसी के मन में कुछ प्रश्न हो, दीदी भी हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सुजाता, मेरा एक प्रश्न है, सिंपल सा है। हम लोग मुनि महाराज जी के आगे 108 किस लिए लगाते हैं? मतलब उसका कुछ कारण होगा 108 लगाने का? गुणों की अपेक्षा से ही लगाते हैं। तो वो गुण कैसे गिनते हैं? 108 विशेष गुण उनके बताए गए हैं। अच्छा। कुछ मतलब 3 जो है ना आरिकाओं में कम हो जाते हैं, जैसे हाँ। खड़े होकर के भोजन नहीं करती है ना, वस्त्र रखती हैं तो वस्त्र के कारण एक अचेलकत्व भी कम हो जाता है, तो 3 उनके घटा देते हैं, तो उनको 105 लगा देते हैं। वो तो ठीक है, मगर इनकी गिनती मतलब कौन कौन से गुण गिनती में आते हैं, गिनने में आते हैं? देख करके बताना पड़ेगा। 28 मूल गुणों के अलावा और कौन कौन से जोड़े जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 28, 25, 36 ये सब तो नहीं गिन सकते हैं, तो पूरे 108 में आते नहीं है। वो अलग अलग है, तो सबके मूल गुण अलग अलग हैं। हाँ, 36 आचार्य के हैं, 28 साधुओं के हैं, मगर आचार्य के आगे भी तो 108 को नहीं गिन सकते। हाँ, उनको नहीं मिलाते हैं। हाँ। तो सबके अपने व्यक्तिगत हैं। इनके देख लेंगे या पंडित जी से पूछ लेंगे, मीना पूछ लेगी इंदौर में, ओके, कि कौन से काउंट करते हैं। बट ये है कि 3 आरिकाओं के जो घट आते हैं वो ज्यादा चर्चा में आते हैं। इनका होगा, लिखा तो है कहीं, कभी देखा होगा। आर्यों का मतलब 3, एक तो वस्त्र पहनते हैं और एक बैठ, उसके कारण अपरिग्रहत्व भी हो जाता है। उसके कारण अपरिग्रहत्व
भी उनका नहीं रहता। और तीसरा कौन सा है? तीसरा ठिदी भोजन, खड़े होकर भोजन नहीं करते ना, हाँ, बैठ के बैठ के करते। तो वस्त्र ठिदी पहनते भोजन हैं मूल और गुण है मुनियों का। स्थित भोजन, हाँ, स्थित यानी खड़े होकर के। तो ये दो और वस्त्रों के कारण फिर हाँ ओके। एक स्थित भोजन और वस्त्रों के कारण 2, ऐसे 3 उनके घट जाते हैं मूल गुण। ओके। दीदी आपकी थीसिस की कोई बुक है या कैसे पढ़ने मिलेगी, क्योंकि बहुत सरस लिखा है उसमें। बहुत अच्छी भावना है। आचार्य श्री ने भी एक बार हमसे मांगा था, हम आचार्य श्री तक को अभी तक नहीं दे पाए। इतनी रेयर हो गई है वो। तो एक बार यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनी लगी थी, तो उसमें तक लेकर के गए थे वो, कि आपकी साइंटिफिक व्यूज हैं, इसलिए अपनी थीसिस दीजिए, प्रदर्शनी में रखना है, मतलब विशेष यूनिवर्सिटी में। तो मांग रहती है, लेकिन हमने अभी तक उसको प्रिंट नहीं कराया है, थीसिस रूप में ही है, मन ही नहीं बना था, थीसिस फॉर्म में है, बाइंडेड। तो सोच यही रहे थे कि जब प्रिंट हो जाएगी तब आचार्य श्री को देंगे। फिर एक के बाद एक काम करते करते टाइम ही निकल गया। अभी भी मन है कि करा ले। दीदी कभी हो पाया तो जरूर बताइएगा। जरूर जरूर। थीसिस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, जी। भी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत सारे खजाना, वो भानुमति का पिटारा टाइप लेके आई हैं आप हमारे। बहुत चीजें निकलती जा रही हैं, और आज के आपको लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हम लोगों को लग रहा था अभी और आप बताने वाले हैं। यार जल्दी शुरू कर दिया था ना, जी समय जल्दी हो गया, मतलब समय पर हो गया। के पहले शुरू हो गया था 7:40, जी दीदी। इसलिए मैंने कहा कि वो भाषण और भोजन में अति नहीं करना चाहिए, बताया था ना प्रवचन में। तो खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, बांध तोड़ेंगे संयम का, तो संयम धर्म कहाँ रहेगा। बातें तो ऐसी है कि कभी पूरी नहीं होंगी। दीदी आपका थोड़ा सिग्नल वीक हो गया था उस समय जब आप बता रही थी कि पंडित लोग जब पंच कल्याणक में पति पत्नी को बिठाते हैं तो पत्नी को बाएं साइड बिठाते हैं, तो कुछ कारण बताया था, शायद आपने नहीं बताया, तो उस समय सिग्नल एकदम आपकी आवाज कट गई। अच्छा अच्छा। तो बस यही है कि प्रतिष्ठा ग्रंथों में आता है कि महिलाओं को बाएं साइड बैठना चाहिए। तो जब महिलाएं जब इंद्राणी बन जाती हैं, देवियां बन जाती हैं वहां पर, तो उनको भी बाएं तरफ बैठना आदर सूचक माना जाता है पति के प्रति, अपने स्वामी के प्रति। तो भगवान को, भगवान जगन्नाथ हैं, 3 लोग के स्वामी हैं, हम सबके स्वामी हैं, तो उनको भी आदर देने के लिए प्रतिष्ठा ग्रंथों से ही जोड़ करके हम बाएं तरफ खड़े हों। महिलाएं सबके स्वामी हैं, वो जगत स्वामी ना, जगन्नाथ। तो इसीलिए महिलाएं कम से कम बाईं तरफ और पुरुष वर्ग दाएं तरफ खड़े हो जाते हैं, कि आप दोनों बाईं तरफ हो नहीं सकते दर्शन के समय। बाकी थोड़ी व्यवस्थाएं देखते हैं, थोड़े ग्रंथों के रेफरेंस, दोनों चल जाते हैं। जी जी, बहुत सारे प्रश्न हैं, अब आगे से लेके बैठेंगे। फुर्सत से कर लेंगे। मैंने भी अभी दूसरे मोबाइल से किया है कनेक्ट, डाउन बंद हो गया था मेरा प्रवचन के बाद। तो वो कुछ ना कुछ कल देखते हैं, पूछेंगे क्या वजह है। ठीक है ना, चलो ओके। धन्यवाद। बहुत सारा आशीर्वाद आचार्य श्री का। वंदना दीदी। वंदना दीदी। धन्यवाद दीदी। ओके दीदी वंदना। वंदना दीदी। वंदना। हिंदी नहीं आई ना, उसको बर्थडे विश करना। वंदना दीदी। हाँ हाँ। वंदना दीदी। वंदना दीदी। दीदी आपका प्रवचन बहुत अच्छा होता है। नहीं दीदी, बहुत अच्छी तरह समझाती हैं, बहुत अच्छा बहुत लगता अच्छी तरह, इतनी मधुर आवाज में इतनी अच्छे से समझाते हैं कि है। हमारा तो ये जीवन मतलब सार्थक हो गया ऐसा लग रहा है। हम घर बैठ के इतना अच्छा आनंद ले रहे हैं आपके प्रवचन का। सब समझ में आता है। बहुत ही इजी भाषा में समझा रहे हैं आप। दीदी की आवाज भी मीठी है, आवाज अच्छी है। हाँ, दीदी की आवाज बहुत मीठी है। ऐसे लगता है 1 घंटा तो बहुत कम है। हाँ,